बड़ा अपडेट आपको कंझावला हॉरर किलिंग केस से जुड़ा बता दें। इस केस में अब एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कार में खून के धब्बे या लड़की की मौजूदगी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया कि कार के अगले बाएं पहिए पर खून के निशान मिले। अगले बाएं एक्सल में पीड़िता फंस गई थी, ये रिपोर्ट में दावा किया गया, और ये भी कि कार के अंदर न खून के धब्बे मिले हैं, न लड़की की मौजूदगी के कोई सबूत हाथ लगे हैं। हालांकि एफआईआर में ही पहले ये दर्ज बता दिया गया था कि जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी, वो उसने शराब पी हुई थी। इसमें इस रिपोर्ट में भी अब कई बातें, कई खुलासे अहम सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि अंदर लड़की के बैठने या होने का कोई सबूत फिलहाल नहीं है, न कार के अंदर खून के कोई धब्बे मिले। और इस केस के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। पांचों आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी होनी है और एफएसएल रिपोर्ट का ही इंतजार हो रहा था, जिसके बाद उम्मीद थी कि कुछ सच इस केस से जुड़ा सामने आएगा। और रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। कार के अंदर खून के धब्बे नहीं मिले हैं, कार में लड़की की मौजूदगी के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। एफएसएल रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। कार के निचले हिस्से में खून के धब्बे मिले। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम किंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु और श्रेया, तीनों का हम रुख करेंगे। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार इसलिए हो रहा था क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि एफएसएल रिपोर्ट में उस हादसे में क्या कुछ हुआ है उसका एक एक सच सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए, और जो एफएसएल से हमारी सूत्रों से बात, उनका कहना है कि कुल 3 रिपोर्ट वो तैयार कर रहे हैं। एक 3 रिपोर्ट में एक तो ये कि एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ, सीन जो पूरा क्राइम सीन था कैसे उस घटित हुआ, और इसके अलावा कार में किन किन लोगों की मौजूदगी थी और जो लोग कार के अंदर मौजूद थे क्या उन्होंने शराब पी थी या नहीं पी थी। तो ये 3 स्टेप में उनकी 3 अलग अलग की रिपोर्टें थी जो तैयार कर रही है एफएसएल, जिसमें से एक रिपोर्ट तो दिल्ली पुलिस को दे दी, लेकिन 2 और जो रिपोर्टें हैं वो उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली पुलिस को मिल जाएगी। ये एफएसएल रिपोर्ट जो पूरी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें बेहद मददगार होगा। दरअसल आप देखिए, इसमें पुलिस ने शुरुआत में ही कहा था कि ये मामला एक्सीडेंट का है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, लेकिन जिस तरीके से बॉडी मिली थी, पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठे, लेकिन उसके बाद एक चश्मदीद आती है और ये पता लगा कि ये सारे एंगल तो है ही, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, श्रेया के पास भी कुछ अपडेट है। श्रेया, जरा बताइए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो गौर करने वाले हैं और जिससे एक नई तेजी मिलेगी इस पूरे केस में। देखिए, पहले तो ये बताना और अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि किस पोर्शन में अंजलि फंसी हुई थी। अगर दर्शकों को हम दर्शाए, देखिए ये होता है फ्रंट जो लेफ्ट व्हील बोलते हैं और ये है रेयर लेफ्ट व्हील। तो अंजलि कहीं ना कहीं जो एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक इस पोर्शन में फंसी हुई थी। अंदर कोई भी ब्लड सैंपल्स या ब्लड के कोई निशान नहीं मिले हैं। इस पोर्शन में फंसे होने के कारण अंजलि के जो इंजरीज है, जो एंटी मॉर्टल 40 इंजरीज उन पे आए हैं, उसका कारण ये है। इसके अलावा ये बताना चाहेंगे कि एफएसएल सूत्रों के मुताबिक ये इम्पॉसिबल है कि जो गाड़ी चला रहे थे उनको ये समझ नहीं आया कि कोई अंदर फंस गए थे। ये पूरे रिक्रिएशन में ये भी एक बार बताएंगे कि दीपक गाड़ी चला रहे थे, मनोज मित्तल पैसेंजर सीट में बैठे हुए थे और अमित किशन और मिठुन वो पीछे वाले सीट में बैठे हुए थे। यानी कि कुल 5 लोग जो बैठे हुए थे। ये एफएसएल सूत्रों का ये भी कहना है कि इम्पॉसिबल है कि उन्होंने कोई बम्प फेस नहीं किया, क्योंकि बहुत देर 12 किलोमीटर तक इस पोर्शन में लग के वो घसीटती हुई गई। और आज तक ने भी ये सीसीटीवी में दिखाया था, जिसमें ये पूरा क्लियर था कि इसी पोर्शन से कहीं ना कहीं वो लटकती रही और कुल 12 से 13 किलोमीटर तक उसे ड्रैग करते हुए आगे लेके गई गाड़ी। तो लगातार इस खबर से जुड़ी जानकारी तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन एक और दिल दहला देने वाली वारदात आदर्श नगर में भी हुई है, उससे जुड़ी जानकारी हिमांशु बताइए, क्या कुछ हुआ, इस घटना के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये 2 तारीख की बात है। 2 जनवरी सोमवार दोपहर 12:05 पर एक लड़की जिसकी उम्र 19-20 साल थी,
वो घर से निकलती है और जा रही होती है। तभी उसका एक पुराना दोस्त, पुराना जानकार आप कह सकती हैं, जिसे वो जानती थी, वो अचानक से वो रास्ते में आता है और वो इस बात से नाराज था क्योंकि ये लड़की उससे बातचीत करना बंद कर चुकी थी, उसे दोस्ती नहीं रखना चाहती थी। इसी बात से वो नाराज था। उसने रास्ते में उसको रोका। दोपहर के 12 बज रहे थे, आप देखिए टाइम, आदर्श नगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसे इलाके में उस लड़की को उसने रोका और उसके बाद जब लड़की ने मना कर दिया कि नहीं वो उससे बात नहीं करेगी, तो यहां पर सुखविंदर, चूंकि सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था जिसमें यह वारदात कैद हुई है, तो सुखविंदर ने एक बार नहीं बल्कि 6 बार उसने चाकू से वार किए। यानी इससे साफ है कि वो पूरी तैयारी करके, पूरी साजिश रच के वहां पर पहुंचा हुआ था। वो तो गनीमत है कि किसी की उसी वक्त नजर पड़ गई, पीसीआर कॉल हुई, लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया और लड़की की कंडीशन फिलहाल स्टेबल है। हालांकि गंभीर है लेकिन स्टेबल बनी हुई है। इस दौरान लड़की ने जब बयान दिया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुखविंदर की तलाश शुरू की और पुलिस को यह जानकारी मिली कि सुखविंदर जो है वो ये एक दो घटनाएं नहीं है, अब कई सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं और ये भी कि अपराधियों को अब कोई डर नहीं रह गया है। राम किनकर भी हमारे साथ मौजूद है। राम किनकर, जो पांडव नगर में हुआ वो भी दिल दहलाने वाला है कि एक लड़की को आप कार में घसीटते हैं, ना आने पर तेजाब फेंक देने की धमकी देते हैं। अब किस तरीके से जांच और कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, साल की शुरुआत में ही तकरीबन कई ऐसे मामले हुए, चाहे सुल्तानपुरी और आदर्श नगर और अब पांडव नगर का मामला, साफ दिखाता है कि किस तरह से जो रिफ्यूजल है, यानी कि अगर अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है, उसके बाद अगर रिफ्यूज आ रहा है महिला की तरफ से, तो उसको धमकी दी जा रही है। पांडव नगर की लड़की इस मामले में बहादुर कही जा सकती है क्योंकि उसने बहुत तगड़ा विरोध किया और यही वजह है कि आज वो सही सलामत है। हालांकि घटना के बाद जो पुलिस सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि उसे कुछ मामूली चोट आई थी और उसके बाद से उसे वापस घर कर दिया गया है। लेकिन अब उस शख्स की तलाश की जा रही है जिसने उसे कार में खींचने की कोशिश की और मना करने पर उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से उस शख्स की आपराधिक मानसिकता थी एक महिला को लेकर के। और कारण आप जानेंगी तो हैरान रह जाएंगी। कारण मात्र सिर्फ इतना ही कि उसने लड़की से कहा कि आपको मेरे साथ सेलिब्रेशन के लिए चलना होगा, न्यू ईयर के लिए। यानी उसकी सहमति हो या उसकी सहमति नहीं हो, बावजूद इसके आप अपराधी मानसिकता देखिए कि किस तरह से पहले कार में खींचने की कोशिश हुई और उसके बाद से तेजाब फेंकने की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा कायम किया है, अब उस शख्स की तलाश कर रही है। जाहिर तौर पर आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसे भी खंगाला जाएगा ताकि उसका कोई सुराग मिल सके। लेकिन और सख्त से सख्त कार्रवाई होना इस मामले में जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है।